योगस्थ भाव। योग की अगर हम बात करें तो जब से भी मनुष्यता और मानव जाति की चेतना का विकास हुआ है, मनुष्यता का विकास हुआ है, तभी से ही योग हमारे जीवन में, हमारी जीवन पद्धति में और कहीं ना कहीं से हमारे जीवन को दिशा निर्देशित करता रहा है। अगर हम आज के दृश्य को देखें थोड़ा सा, इफ वी लुक इनटू द टुडे सिनेरियो, तो वी फाइंड योग एवरीवेयर। आज शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो योग से, योग क्रियाओं से, योग विज्ञान से, योग साइंस से या इसके लाभों से परिचित ना हो। एवरीबडी नोज द वैल्यू, द इम्पोर्टेंस, द बेनिफिट्स दैट वन कैन डिराइव फ्रॉम। लेकिन योग के साथ साथ समय के चलते योग की बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं भी डेवलप हुई, जो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के समुदाय को, उनके साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट को, उनकी नीड को कैटर करती रही। यस ऑफ कोर्स, जैसे कि आप देखेंगे कि राजयोग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कुंडलिनी योग, क्रिया योग, लय योग, मंत्र योग, बहुत सारी योग की ब्रांचेस, योग की शाखाएं डेवलप। और आज मनुष्यता जहाँ खड़ी है इस कलयुग में, योग एक बहुत ही इनएविटेबल मेथड और मीडियम हो गया है इस मनुष्यता, इस मानव जाति, इस सभ्यता को बचाने के लिए। यस ऑफ कोर्स, इसी कड़ी में हमने देखा कि लगभग पिछले सालों से क्रिया योग का प्रचार हुआ। हालांकि क्रिया योग इज एज एंशिएंट एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। यस ऑफ कोर्स, क्रिया योग भगवत गीता में, उद्धव गीता में, हमारे पुराणों में, हमारे अर्लीस्ट योग उपनिषदों में, योग शास्त्रों में इसका जिक्र है। पर इसे एक अलग तरीके से, इवन राजयोग को भी हम क्रिया योग ही मानते हैं, ऐसा भी है। और इसके साथ साथ कुंडलिनी योग, और इसका नाम सुनते ही एक आम जनता में, एक आम आदमी के दिमाग में एक बात आती है कि कुंडलिनी योग, ये तो बड़ा गंभीर योग है या बड़ा खतरनाक योग है, इससे डेंजरस वन, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं। और उनका ये मानना है कि शायद जो लोग पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया है, जिन्होंने कहना चाहिए कि पारिवारिक जिम्मेदारी से मोह नाता तोड़ लिया है, ये सिर्फ उनके लिए है। ये सिर्फ कुछ बाबाओं, कुछ खास तांत्रिक लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए है जो कि आम जीवन या आम जीवन के समाज से नहीं जुड़ते। यह गलत है। पिछले दशकों में कुंडलिनी योग को लेकर के बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। हमारे गुरुदेव और भी बहुत सारे लोगों ने कुंडलिनी के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत काम किया है और ये समझाने का प्रयास किया है, इसकी फिलॉसफी को समझाने का प्रयास किया है और बताया है कि शायद ये आम और गृहस्थ लोगों के लिए है। यस, ये समझना होगा। हम जिस योग को योगस्थ फाउंडेशन और श्री योगस्थ विद्याशाला ऋषिकेश से प्रोपाउंड करते हैं, एक्सपाउंड करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया कुंडलिनी योग। यस, क्रिया योग में जैसा कि हम मानते हैं कि क्रिया योग से पहले या क्रिया योग के साथ साथ हठ योग, राजयोग, ध्यान योग, ये सब भी हमें करना चाहिए। उसी तरह से क्रिया योग और कुंडलिनी योग अपने आप में एक ब्लेंड है, एक एमलगमेशन है योग की बहुत सारी शाखाओं का, उनकी ब्रांचेस का। एंड इट इज़ सो डिज़ाइंड, इस पर काफ़ी वर्षों से हम काम करते रहे हैं, जिससे कि ये एक सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से हर इंसान कर सके, समझ सके और अपना सर्वांगीण विकास, एक इंटीग्रल पर्सनैलिटी को प्राप्त कर सके, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी उत्कृष्ट चेतना में जी सके जहाँ की मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। यस, तो मैं यहाँ आप सबसे यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्रिया कुंडलिनी योग is the best suited to the present day man in this present day century, in the 21st century। और
जो कुछ भी बाकी, जैसे चाहे हठ योग है, राजयोग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, उनकी जो विशेष खूबियां हैं उनको लेकर के क्रिया कुंडलनी योग में इस तरह से पिरोकर उसके साथ समाहित करके हम इसे आम जनता के लिए लेकर के आते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि क्रिया कुंडलनी योग इज नॉट ओनली अ कल्चर और ए स्टेटस सिंबल, इट इज़ ए नीड ऑफ द आवर। आज ये ज़रूरत है हम सबकी कि हम अपनी चेतना को एक समता में लाएं, एक इक्विपॉइज में लाएं, एक समानता में लाएं, अपने आप को संतुलन में रखें। आज हम जहाँ भी देखते हैं मनुष्य अशांत है, बेचैन है, परेशान है, असुरक्षित है, हीन भावना से ग्रस्त है, गिल्ट से ग्रस्त है, अवसाद से ग्रस्त है, डिप्रेशन से मारा हुआ है। और ख़ास करके पिछले जो हमने 2-2.5 सालों में ये कोविड का टाइम देखा है, उससे सारी दुनिया ही हिल गई है। तो क्रिया कुंडलनी योग इन सारे रोगों से, इन सारे अवसादों से, इन सारे झंझट जंजालों, एंग्जाइटी, परेशानियों से आपको दूर करके एक ऐसी चेतना में आपको स्थापित करता है जिसे हम योगस्थता कहते हैं। और योगस्थ हो जाना या योगस्थता में आ जाना मेरे विचार से ये मनुष्यता का चरमोत्कर्ष है। ये उसका शायद हाईएस्ट पर्पस हो सकता है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं स्वागत करता हूँ सभी का, सभी विद्यार्थियों का, और अधिक से अधिक लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक आम योग को करते हुए, एक स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, आसन करते हुए क्रिया कुंडलनी योग की तरफ अग्रसर हों और अपने आप को योगस्थता में स्थापित करके योगस्थ करें। योगस्थ